जैसा कि आप पढ़ चुके हैं आवेश वितरण, ये 3 प्रकार से होता है, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। तो मैंने आपको 2 पढ़ा दिया है, रेखीय आवेश वितरण और क्षेत्रीय आवेश वितरण यानी पृष्ठीय आवेश वितरण। सेम उसी प्रकार से आप पढ़ लेंगे आयतन आवेश वितरण। और अब आगे देखिए क्वेश्चन है, 1 कप पानी में कितना धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होता है। अब आपको ये सवाल दे दिया गया, मान लीजिए 1 कप पानी में कितना धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होता है। तो सपोज करिए कि 1 कप पानी का मतलब कितना पानी हो सकता है, यानी हम कह सकते हैं कि 1 कप पानी में मान सकते हैं 250 ग्राम पानी हो सकता है। तो हम ये ले सकते हैं कि सपोज कर सकते हैं कि 1 कप पानी का द्रव्यमान कितना है, m बराबर 250 ग्राम। क्लियर है? इसको मैं आराम के साथ, अब देखिए 1 कप पानी का द्रव्यमान कितना हुआ, 250 ग्राम। पानी का मतलब जल यानी H2O, और इसका अणुभार कितना होगा, यानी H2O का अणुभार, H2O का अणुभार। तो आप जानते हैं हाइड्रोजन 1 मिलके 2 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो ये कितना हो गया, 16 2 18। अब ये समझिएगा कि H2O का अणुभार यानी एक अणु का अणुभार कितना हुआ, 18। तो 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, अब ये सपोज करिए कि 1 ग्राम में कितने अणु होते हैं, 6.023 गुणे 10 की घात 23। तो 250 ग्राम जल में कितनी होंगी, यानी 6.023 गुणे 10 की घात 23, यह है 1 ग्राम में। तो 250 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 250 से क्या करना पड़ेगा, गुणा। 1 ग्राम में 6.023 गुणे 10 की घात 23, तो 250 ग्राम में तो 250 का गुणा कर देंगे। अब ये बताइएगा कि अणुभार कितना है, 18। तो अणुओं की संख्या निकालनी है तो अणुभार से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। क्लियर? अब आगे देखिएगा, ये तो निकल गया 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या। अब देखिएगा, चूंकि प्रत्येक जल के अणु में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंफर्म, यानी अणु में कितने इलेक्ट्रॉन हुए जल के, 10 इलेक्ट्रॉन। अब समझिए कैसे हुए, हाइड्रोजन के लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन हुए। ऑक्सीजन का कितना हुआ, 8, 8 2 कितना हुआ, 10। यानी एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। तो टोटल अणुओं की संख्या कितनी है, इतनी। और इतने में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी इस वैल्यू में हमको क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा। क्लियर? तो इसलिए कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 का इस पुराने वैल्यू में गुणा कर दीजिए, 6.2023 गुणे 10 की पावर 23 गुणे 250 अपॉन 18। क्लियर हुआ? इसलिए ये तो निकला कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या अतः कुल आवेश कितना हो जाएगा, कुल आवेश। अब देखिए आप निकाल चुके हैं कि कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी होगी, तो कुल आवेश कितना होगा, फार्मूले से आप जानते हैं Q बराबर होता है N इंटू ई। ओके, N आपको मालूम है, और ये N क्या है, 10 गुणे 6.023 गुणे 10 की घात 23 गुणे 250 अपान 18 इंटू ई। ई का मतलब कितना होगा, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। तो 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। अब इसको हम आप गुणा भाग करेंगे तो इसका आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि अगर कैलकुलेशन करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो 1.3
3 8 गुणे 10 की पावर 7 कूलम। एक बार इसको और समझ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, एक कप पानी में कितना धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होता है। तो एक कप पानी हम ले सकते हैं 250 ग्राम। कितना हो, 250 ग्राम। तो बोलिए अब 250 ग्राम है तो एक जो जल का अणु है उसका अणुभार कितना होगा। तो ऑक्सीजन का आप जानते हैं 16 है, हाइड्रोजन का एक एक मिलके कितना हुआ 2, तो यानी कितना हो गया 18। तो अब देखिए 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या निकालनी है। तो आप जानते हैं 1 ग्राम में कितना होता है 6.023 गुणे 10 की घात 23। तो 250 ग्राम में कितना होगा 250 से गुणा करेंगे। लेकिन देखिए अणुओं की संख्या निकालनी इसलिए अणुभार से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ये बात समझ में आनी चाहिए। एक अणु का इतना होगा तो 250 ग्राम में कितने होंगे, 250 का गुणा किया और अणुभार से क्या कर दिया, भाग। अब देखिए चूंकि प्रत्येक जल के अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के 2 लोग हैं तो 2 हो गया, और ऑक्सीजन का कितना हुआ 8, 8 2 10। तो चूंकि प्रत्येक जल के अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी। अब एक काम करेंगे, इस वैल्यू में 10 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब आगे बढ़ेंगे। अतः कुल आवेश आप जानते हैं, कुल आवेश Q बराबर N इंटू ई होता है। N मतलब ये पूरी वैल्यू और E का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, गुणा करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी।